ओडी पे करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें एक आईवीपी दी हुई है। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कि इसके लिमिट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, सोल्यूशन है या नहीं, कितने सोल्यूशन है, ये बताना है। तो अगर हम पहले बात करें लिपशिट्स कंडीशन की, एक फंक्शन एफ एक्स वाई लिपशिट कंडीशन सेटिस्फाई करवाता है अगर इसका डेल एफ बाय डेल वाई इज बाउंडेड, ये बाउंडेड होता है, तब ये लिपशिट कंडीशन सेटिस्फाई करवा देगा। अब हमें ये फंक्शन दिया टी और यू में, तो हमने फंक्शन ले लिया जी टी कोमा यू इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर यू की पावर 1/5। तो हम निकालेंगे डेल जी बाय डेल यू और उसका लेंगे मोड। तो क्या आएगा इसका मोड, टी स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, यू की पावर 1/5 का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1/5 आगे आ जाएगा, राइट, और यू की पावर में आ जाएगा -2/5, मोड ले लेंगे। अब हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो 0 0 दिए हुए हैं, 0 0 पॉइंट्स पे। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 0 0, तो ये अनबाउंडेड आ जाएगा, अनबाउंडेड आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, लिपशिट कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, डज नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि ये 0.0 की फॉर्म बनेगा, उसको फिर अगर हम करेंगे लाप्लास से तो हमारे ये अनबाउंडेड आएगा। ठीक है ना, तो ये लिपशिट कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए। दूसरी बात, इसका सोल्यूशन देखना है हमें। अगर हम देखें ये हमारा इस फॉर्म में है, ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, आईवीपी दी हुई है, ऐसे फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाई पावर अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 to 1। अल्फा हमारा 1 से 0 के बीच में है, 1/5 बिलोंग कर रहा है हमारा 0 से 1 के बीच में, और ए हमारा टी स्क्वायर है इसमें, और y और x की जगह हमने u और t यूज किए हैं। तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारा a ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इसके, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ऑफ डीई, इस डीई के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इसमें टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो टी कुछ भी ले लो, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही होगा, राइट। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो ये इक्वेशन है हमारी आईवीपी है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, और एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें स्मॉलेस्ट रियल नंबर लैम्डा बताना है जिसके लिए इस डीई के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स, ये सिस्टम ऑफ डीई, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे तरीके से अगर लिखें तो y डबल डैश माइनस वाई डबल डैश प्लस 3y इज इक्वल्स टू लैम्डा y। इसको अगर हम उस साइड लेके चले जाएं, y डबल डैश प्लस लैम्डा माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, राइट। अब इसको अगर हम, इसमें मैंने क्या कर लिया, लेट किया है लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डबल डैश प्लस के स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको डी स्क्वायर की फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका अगर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देखें, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से। अब देखो एक बात, अगर k स्क्वायर हमारा अगर 0 है तो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा 0 आ जाएगा, राइट। ये बात अगर हम इधर लिखें कि अगर हमारा के स्क्वायर 0 है तो ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर के स्क्वायर हमारा क्या है, लेस देन 0 है तो भी ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
पर हमें पूछा इसने नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, नॉन ट्रिवियल के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा के स्क्वायर है इज ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के आयटा आ जाएगी, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस के आयटा आ गई है तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू, अगर हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन लिखें, सी एफ लिखें, तो क्या आ जाएगा, सी वन कॉस के एक्स प्लस सी टू साइन के एक्स, राइट। अब हमें इक्वेशन दी है y जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, ये अप्लाई करेंगे हम, अप्लाई y जीरो इज इक्वल्स टू जीरो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, y की जगह जीरो रख दिया, सी वन कॉस जीरो हमारा होगा वन, ठीक है, और प्लस सी टू साइन जीरो हमारा होगा जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, सी वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल्स टू सी टू साइन के एक्स। ये आ गया, क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू सी टू साइन के एक्स। अब हमें दूसरी इक्वेशन दी है, दूसरा जो हमारी बाउंड्री कंडीशन दी है, कंडीशन दे रखी है वो है y पाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये अप्लाई करेंगे इसमें, y की जगह जीरो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, y की जगह जीरो और सी टू साइन के x की जगह हमारा पाई आ जाएगा, ठीक है। अब C2 तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि y जीरो हो जाएगा, अगर y जीरो हो गया तो हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो साइन के पाई है ये जीरो है, और जब साइन के पाई जीरो होता है तो मतलब क्या होता है, साइन के पाई इज इक्वल्स टू साइन एन पाई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, के इज इक्वल्स टू के पाई इज इक्वल्स टू एन पाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, के इज इक्वल्स टू एन हो गया, के की वैल्यू हमने पुट की है रूट लैम्डा माइनस थ्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन। और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लैम्डा माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस थ्री, और अगर हम n की वैल्यू जीरो पुट करें तो हमारा लैम्डा इज इक्वल्स टू थ्री आ रहा है। पर ये वैल्यू होगी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें कहा है कि नॉन ट्रिवियल बताना है। अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू थ्री हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, फिर हमारा यही बात आ जाएगी, मतलब के जीरो हो गया। तो हम लेंगे n इज इक्वल्स टू वन से, प्लस माइनस वन ले लिया, इससे क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू वन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू फोर हो जाएगी, राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका जो हमारा पॉलिनोमियल सोल्यूशन आएगा उसकी डिग्री बतानी है हमें। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, अगर ये हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डी है विद वेरिएबल कोफिशिएंट, वेरिएबल कोफिशिएंट है इसका कोएफिशिएंट। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि जैसे हमें कोई y डबल डैश इज इक्वल्स टू पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर, कोई भी सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट की हमें इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दी है, तो हम क्या करते हैं, इसका y का सोल्यूशन u और v की फॉर्म में निकालते हैं, जहाँ पे u हमारा एक पार्ट ऑफ सी एफ है, u इज पार्ट ऑफ सी एफ, ठीक है। u निकालते हैं और फिर उसके साथ हमारा जो मतलब u हम निकालेंगे विद हेल्प ऑफ p, और p क्या हुआ और r की हेल्प से हम u निकाल लेंगे। फिर हम v निकालेंगे, v निकालने के लिए हम क्या इक्वेशन यूज करेंगे, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस टू अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आर बाई यू। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। फिर इससे हमारा v आएगा, फिर हम u की वैल्यू और v की वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमें इक्वेशन दी है, इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स प्लस वन वाई डैश प्लस टू एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस वन है यहाँ पे इज इक्वल्स टू जीरो। हम y डबल डैश का कोफिशिएंट वन बनाएंगे पहले, तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल माइनस टू, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x बच जाएगा, x प्लस वन वाई डैश प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ पे हमारा p किसके इक्वल है, -2/x x+1, और क्यू हमारा है 2/x², x+1, और r हमारा है 0। तो अगर हम देखें p प्लस क्यू एक्स हमारा 0 हो रहा है, कैसे, 2/x x+1 प्लस 2/x x+1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो जब भी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है p प्लस क्यू एक्स, तो इस टाइम पे हमारा u इज इक्वल्स टू x होता है। ये कुछ कंडीशंस है हमारी u फाइंड करने की, एक उनमें से एक कंडीशन हमारी ये है, तो हमारा u यहाँ से आ गया x, राइट। u क्या आ गया हमारा, u इज x। अब हमें y इज इक्वल्स टू यू वी निकालना है। u हमारा x है और v हम निकाल रहे हैं। v हम कैसे निकालेंगे, d²v/d x² प्लस p प्लस 2/u du/dx dv/dx इज इक्वल्स टू r/u। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, d²v/dx² प्लस p की जगह क्या आ जाएगा, -2/x x+1 -2/x x+1 और प्लस 2/u क्या है x, और अगर हम u का डेरिवेटिव करेंगे du/dx करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1 dv/dx, और r हमारा 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, d²v/dx² प्लस, अब 2/x इंटू एक्स, इसको अगर खोले तो हमारा बन रहा है -2 और माइनस में 2/x, तो ये -2/x और +2/x कैंसिल हो जाएगा, हमारा अंदर सिर्फ माइनस बच रहा है 2 का, तो ये आ जाएगा हमारा -2 dv/dx इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसकी d की फॉर्म में इक्वेशन बनाए तो आएगा d² - 2d इंटू वी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, m² - 2m इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m इंटू m - 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू 0 है और 2 है, तो v की इक्वेशन CF क्या आ जाएगा, v का c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x, मतलब v इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 e की पावर 2x। तो अब v हमारा ये आ गया, u हमारा x है, तो y हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन क्या आ जाएगा इक्वेशन का, y इज इक्वल्स टू यू वी इज इक्वल्स टू x इंटू c1 प्लस c2 e की पावर 2x। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल बन रहा है, इसकी डिग्री क्या है, 1, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, टी वाई डैश माइनस 3y इज इक्वल्स टू t² y के पावर 1/2। अगर इसमें देखें, पहले हम y डैश कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, क्या आ जाएगा, y डैश माइनस 3y/t इज इक्वल्स टू t y 1/2। अब हमारी जो y की टर्म है इस साइड होनी चाहिए, क्यू के साथ नहीं होनी चाहिए, तो हम पूरी इस टर्म को y की पावर 1/2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब है 1/√y dy/dt माइनस 3√y/t इज इक्वल्स टू t। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमारी ये √y वाली टर्म है ये हम लेट करेंगे, इज इक्वल्स टू लेट √y इज इक्वल्स टू u ले लिया, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकाले अगर हम, क्या आ जाएगा, 1/2√y dy/dt इज इक्वल्स टू du/dt। इसका मतलब क्या हो गया, 1/√y dy/dt इज इक्वल्स टू 2 du/dt। ये वैल्यू अब हम ऊपर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 du/dt माइनस 3√y की जगह u आ जाएगा अपॉन t इज इक्वल्स टू t। 2 को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, du/dt माइनस 3/2 u/t इज इक्वल्स टू t/2। ये आ गया। अब ये हमारा है p, ये क्या हुआ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। if हम कैसे निकालते हैं, e की पावर p dx से, वो आ जाएगा e की पावर -3/2 1/t dt।
क्या आ जाएगा, e की पावर -3/2 बाहर आ गया और 1/t की इंटीग्रेशन होगा log t। और अगर मैं इसको करूं e log t की पावर -3/2, तो e और log कैंसिल हो जाएगा, t की पावर -3/2 बच जाएगा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1/t 3/2। तो अब हमारा जो इसकी सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y डॉट आई एफ इज इक्वल्स टू आई एफ डॉट क्यू डी टी प्लस सी। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, y डॉट आई एफ हमारा आया 1/t 3/2, 1/t 3/2। यहाँ पे हम u यूज करेंगे, इसमें हम y की जगह u यूज करेंगे क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो u में है, ये इक्वेशन हमारी u में है, इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, u इंटू टी की पावर दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/t 3/2 मल्टीप्लाई बाय क्या हमारा इसमें t/2, तो t/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे dt प्लस सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, u की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे रूट वाई, t का 3/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था 1/2 बाहर आ जाएगा और हमारा बचेगा 1/√t। 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया और t की पावर -1/2 बच गया, dt प्लस सी आ जाएगा, राइट। अब रूट बाई टी की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट टी अपॉन 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी, इससे बच गया हमारा y की पावर 1/2 इंटू टी 3/2 इज इक्वल्स टू टी की पावर 1/2 प्लस सी, ये उधर मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो हमारा आ जाएगा y आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी टी की पावर 3/2, राइट। अब हमें कंडीशन दी है y1 इज इक्वल्स टू 1, तो ये अप्लाई करेंगे, y1 इज इक्वल्स टू 1 दी है, तो y की जगह 1, t की जगह 1 प्लस सी, यहाँ से क्या आ गया 1 से 1 कैंसिल, c इज इक्वल्स टू 0। जब c 0 आ गया तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा y की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, मतलब y स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y इज इक्वल्स टू टी की पावर 4। ठीक है, ये निकल गया। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें y2 की वैल्यू निकालनी है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे y2 की, y2 इज इक्वल्स टू टी की जगह 2 डालेंगे, 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा 16, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें एक ओडी दी है, ठीक है, और उसमें दो सोल्यूशन है y1 और y2 ओडी के, ये दो सोल्यूशंस हैं, W रॉन्स्कियन है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब रॉन्स्कियन के बारे में अगर हम देखें, रॉन्स्कियन कोई भी इक्वेशन का रॉन्स्कियन कोई भी दो नंबर्स का है, जैसे दो y1 और y2 है, इसका रॉन्स्कियन क्या होता है अगर हम देखें, y1 y2 y1 डैश y2 डैश x में है ये, ठीक है, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये होता है रॉन्स्कियन। जब भी ये दो y1 और y2 अगर li हैं, अगर ये li हैं, मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहे, तो रॉन्स्कियन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर y1 और y2 ld हैं, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है, तो रॉन्स्कियन हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर मैंने ले लिया y1 ले लिया मैंने 1 x और मैंने y2 ले लिया 2x, ठीक है, अगर मैं इसका रॉन्स्कियन निकाल लूँ तो क्या आएगा x 2x और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 एंड 2, इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। x और 2x मल्टीपल थे, दोनों एलडी थे, तो रॉन्स्कियन हमारा 0 हो रहा है, ये प्रॉपर्टी लगती है। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा रॉन्स्कियन कोई एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, एक इंटरवल है ए बी एट t बिलोंग्स टू, कोई भी एक इंटरवल में एक पॉइंट पे अगर रॉन्स्कियन 0 हो गया, तो इसका मतलब रॉन्स्कियन पूरे इंटरवल में ही 0 होएगा, पूरे इंटरवल में 0 हो जाएगा ये, मतलब रॉन्स्कियन साइन चेंज नहीं करता। रॉन्स्कियन अगर एक पॉइंट पे 0 है तो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखें क्या है, अगर y1 y2 आर एल डी,
देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 सच दैट x1 जीरो है और Wronskian x2 नॉट जीरो है, तो गलत है। अगर एल डी है तो दोनों ही Wronskian इनका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर एल आई है तो Wronskian जीरो है, नहीं। अगर एल डी है तो Wronskian इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन यही बच रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। ये एल आई है तो Wronskian इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें दिया है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश एक्स माइनस टू वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन दिया है हमें। ठीक है, इसका हमें निकालना है कि y3 की वैल्यू क्या है। इस तरह के इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, हम इसमें x को e की पावर z लेट कर लेंगे। जब भी एक्स स्क्वायर और y डबल डैश, मतलब ऐसी इक्वेशन हो ना, जब भी इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर y डबल डैश प्लस या फिर कुछ भी x y डैश, यहाँ पे p आ जाएगा, मतलब p प्लस क्यू y इज इक्वल्स टू r, ऐसी कुछ इक्वेशन अगर होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश का को हम d इंटू डी माइनस वन वाई लेट करेंगे, और एक्स वाई डैश को हम लेट नहीं करेंगे, मतलब ये निकलेगा, इसको बताते हैं कैसे निकलेगा हम। और x को हम e की पावर z ये लेट करेंगे, x को हम e की पावर z लेट करेंगे, यहाँ से z आ जाएगा हमारा log x। ठीक है, इससे हमारी ये दोनों जो कंडीशंस है ये ड्राइव हो जाती हैं। ये वैल्यू यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में और फिर सॉल्व करेंगे। x को हमने e की पावर z ले लिया और z हमारा है log x। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, d इंटू डी माइनस वन वाई माइनस टू वाई है इज इक्वल्स टू जीरो, वाई कॉमन ले लिया, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी, एम स्क्वायर माइनस एम माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से अगर हम m निकालें तो क्या आ रहा है, हम तो क्या आ रहा है हमारा, इज इक्वल्स टू वन प्लस माइनस रूट वन प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो एट आ जाएगा अपॉन टू इज इक्वल्स टू वन प्लस माइनस थ्री अपॉन टू। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी, टू और माइनस वन, राइट। तो यहाँ से हमारी y की जो सी एफ है, क्या आएगा y का सी एफ, सी वन e की पावर टू जेड, अब ये z में है क्योंकि हमने x को z में ले लिया, प्लस सी टू e की पावर माइनस z हो जाएगा। अब e की पावर z को हमने x लिया था, ये वैल्यू वापस x में कर देंगे कन्वर्ट, तो y क्या आ जाएगा, सी वन एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस सी टू अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको देखें सी वन ए की पावर टू जेड है प्लस सी टू अपॉन ए की पावर जेड है, राइट। ए की पावर जेड की जगह एक्स आ गया, ए की पावर टू जेड की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, अब दिया है वाई वन इज इक्वल्स टू वन, अगर वाई वन वन है तो क्या आ जाएगा, वन इज इक्वल्स टू वन इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दी है इन्होंने वाई टू इज इक्वल्स टू वन, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, वाई टू इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो वन इज इक्वल्स टू फोर एक्स, फोर सी वन सॉरी, फोर सी वन प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा सी टू अपॉन टू, दैट इज टू इज इक्वल्स टू एट सी वन प्लस सी टू की जगह मैंने यहाँ से सी टू इज इक्वल्स टू वन माइनस सी वन है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या आ जाएगा, टू इज इक्वल्स टू एट सी वन प्लस वन माइनस सी वन, दैट इज, अगर ये वन यहाँ पे माइनस कर दो तो क्या आ गया, वन इज इक्वल्स टू सेवन सी वन, तो वन अपॉन सेवन इज इक्वल्स टू सी वन आ गया। ठीक है, और हमें पता है सी वन प्लस सी टू इज इक्वल्स टू वन है, तो वन प्लस वन बाई सेवन प्लस सी टू इज इक्वल्स टू वन है, तो यहाँ से सी टू हमारी वैल्यू आ गई सिक्स बाई सेवन। ये वैल्यू अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू वन बाई सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बाई सेवन एक्स। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया इक्वेशन का और डी का। अब हमें निकालना है वाई थ्री की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह हम थ्री पुट कर देंगे, वाई थ्री इज इक्वल्स टू नाइन अपॉन सेवन प्लस सिक्स अपॉन सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये टू आ जाएगा कट के, तो क्या बच गया, नाइन अपॉन सेवन प्लस टू बाई सेवन, ये क्या आ गया, इलेवन बाई सेवन, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस लैम्डा की वैल्यू के लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें मिल जाएगा।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें मतलब ये, और जो भी हमारे बीवीपी के क्वेश्चन होते हैं जनरली इसी इक्वेशन के रिलेटेड हमारे आते हैं, बीवीपी के क्वेश्चन, ठीक है। तो y डबल डैश प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। इसको कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, मतलब m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस लैम्डा आयटा। यहाँ से हमारी y की वैल्यू सी एफ क्या आ गया, सी एफ इज इक्वल्स टू वाई सी वन कॉस लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइन लैम्डा एक्स, ये आ गया। ये हमारा आ गया सी एफ, ठीक है। अब इस सी एफ पे हम काम करेंगे। देखिए, पहली कंडीशन हमें दी है वाई जीरो इज इक्वल्स टू वाई पाई, ये दी है, कहने का मतलब है वाई जीरो माइनस वाई पाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो जब हम इसमें y0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y0 में c1 और cos 0 1 हो जाएगा, प्लस c2 हमारा क्या था, c2 एज इट इज आ जाएगा और साइन 0 0 हो जाएगा, तो c1 अकेला बचेगा, ठीक है। तो c1 माइनस, अब हम y पाई की वैल्यू पुट करेंगे, c1 cos लैम्डा पाई प्लस c2 साइन लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर हम अच्छे तरीके से लिखे, थोड़ा c1 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई प्लस c2 साइन लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखना है दूसरी कंडीशन हमें दी है y डैश जीरो इज इक्वल टू वाई डैश पाई, तो उसके लिए पहले हमें y डैश निकालना लगेगा। तो y डैश क्या आ रहा है, c1 लैम्डा साइन, माइनस आ जाएगा आगे, साइन लैम्डा एक्स प्लस c2 लैम्डा कॉस लैम्डा एक्स, इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया, c1 एज इट इज कॉस लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव और c2 एज इट इज साइन लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y डैश जीरो माइनस वाई डैश पाई इज इक्वल टू जीरो में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब जीरो पुट किया तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है, c2 लैम्डा और कॉस की जगह हमारा कॉस जीरो हमारा वन हो जाएगा, तो ये तो वन ही हो गया, ठीक है। आगे अगर हम देखें, माइनस वाई डैश पाई, अब इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस c1 लैम्डा साइन लैम्डा पाई प्लस c2 लैम्डा कॉस लैम्डा पाई इज इक्वल टू जीरो। पूरी इक्वेशन में लैम्डा कॉमन आ रहा है, ये तो हम छोड़ ही सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। और अब इसको अरेंज करके लिखे तो क्या आ जाएगा, c1 साइन लैम्डा पाई, ठीक है, और प्लस c2 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन हमारे पास ये आती है, दो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। दो इक्वेशन है C1 और C2 में, और दोनों इक्वेशन ऐसी हैं कि इनका जो हमारा इक्वेशन में इक्वल में आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, जो इनका डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब, राइट। तो इनके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट स्पेसिफिकली अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, इनके कोफिशिएंट्स का लिखें अगर हम, पहले C1 का कोफिशिएंट लिखे, इसमें 1 माइनस कोस लैम्डा पाई साइन लैम्डा पाई, 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई और साइन लैम्डा पाई, और इसका उल्टा है आई थिंक, यस, साइन लैम्डा पाई और 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई, साइन लैम्डा पाई और 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जीरो को इक्वल पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर 1 माइनस कॉस लैम्डा पाई का स्क्वायर माइनस साइन लैम्डा पाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या आ रहा है हमारा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर लैम्डा पाई माइनस 2 कॉस लैम्डा पाई प्लस, एक गलती हमने की है यहाँ पे, इसका साइन माइनस में है,
जो ये साइन है ये माइनस है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे माइनस आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर लैम्डा पाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 माइनस 2 कॉस लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया, 1 इज इक्वल्स टू कॉस लैम्डा पाई। ठीक है, इसका मतलब अब कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, तो कॉस लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू कॉस की वैल्यू 1 आती है कॉस 2 एन पाई पे। ठीक है, जहाँ एन कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब लैम्डा पाई इज इक्वल्स टू 2n पाई। यहाँ से क्या आ गया, पाई से पाई कट गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2n, जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पी क्या कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और हमें एक ऐसी इक्वेशन दी है, u1 और u2 दो सोल्यूशन है, u1 और u2 जीरो हो रहा है, रॉन्सकियन दी है, और हमें उसके बाद देखो सेम बात है रॉन्सकियन वाली। रॉन्सकियन अगर हम u1 u2 का निकाल लें, u1 और u2 क्या आएगा, u1x u2x u1 डैश x u2 डैश x। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि u1, अब रॉन्सकियन एट जीरो क्या दिया हुआ है, रॉन्सकियन एट जीरो दिया हुआ है, u1 जीरो हो रहा है और u2 भी जीरो हो रहा है, तो मतलब दिस इनटू दिस इज दिस और दिस, इसकी u1 और u2 की वैल्यू जीरो आ रही है, और यहाँ पे u1 डैश x u1 डैश जीरो और u2 डैश जीरो ये आ रहा है, तो मतलब जीरो पे रॉन्सकियन जीरो हो रहा है, रॉन्सकियन इज जीरो एट जीरो। अब हमें पता है रॉन्सकियन अगर एक पॉइंट पे, अब इंटरवल हमारा -1 से 1 के बीच में बात हो रही है, एक पॉइंट पे कोई भी इंटरवल पे अगर रॉन्सकियन जीरो हो जाता है तो रॉन्सकियन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा, मतलब रॉन्सकियन डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल, जो हमारे एक्स अगर हम लें -1 से 1 के बीच में, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब रॉन्सकियन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे u1 और u2 एलडी होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आ जाए, ए नहीं लीनियरली डिपेंडेंट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन देखेंगे, y डैश इज इक्वल्स टू वाई इंटू वाई माइनस वन वाई माइनस टू। ठीक है, अब हमें इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाउंडेड एंड बाउंडेड की बात करनी है, इसमें हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हैं पर कोई ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी। अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो अगर एफ डैश एक्स एक्स पे एफ डैश अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, अगर एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अब हम पहले ए ऑप्शन पे देखते हैं, वाई जीरो हमें इज इक्वल्स टू 1/2 दिया हुआ है, तो वाई डैश एट जीरो निकालते हैं, क्या आ जाएगा, वाई की जगह हम 1/2 लिखेंगे, 1/2 -1 एंड 1/2 -2। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, तो मतलब इस वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, पर हमें दिया डिक्रीजिंग, तो ऑप्शन ए करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखेंगे, वाई जीरो इज इक्वल्स टू 1.2, तो इसमें वाई डैश जीरो क्या आएगा हमारा 1.2, 1.2 इंटू 1.2 -1 और 1.2 -2, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेस देन जीरो हो गया तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, पर इसमें दिया हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन देखेंगे, वाई जीरो इज इक्वल टू 2.5, इसमें वाई डैश जीरो क्या आ रहा है हमारा 2.5, 2.5 -1 2.5 -2, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब इसमें बाउंडेड एंड बाउंडेड की बात करें, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन यहाँ से चल रहा है इंक्रीजिंग है, तो ये अनबाउंडेड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। और अगर हम इसका डी ऑप्शन देखें, वाई अगर लेस देन जीरो है, वाई जीरो अगर हमें दिया हुआ है लेस देन जीरो, तो हमारा वाई डैश जीरो निकालते हैं, तो ये किसके इक्वल है, वाई इंटू वाई माइनस वन और y -2 के इक्वल है। y लेस देन जीरो है, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल अगर नेगेटिव है तो ये लेस देन जीरो होगा, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से चल रहा है इस साइड को जा रहा है, तो ये क्या है, बाउंडेड अबव है और अनबाउंडेड बिलो है। ठीक है, पर ये दिया हुआ है बाउंडेड बिलो, हमारा आ रहा है अनबाउंडेड बिलो, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें इक्वेशन, अब ये हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली इक्वेशन दी हुई है।
एक्स वाई प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा m है, ये हमारा n है। ठीक है, अब हम पहले डेल वाई निकालते हैं। ये किसके इक्वल आ रहा है? x प्लस 1, और डेल n बाय डेल एक्स क्या आ रहा है हमारा? 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब हमारा जो डेल m बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल एक्स है, इसका मतलब दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें दिख रहा है, एक रूल बनता दिख रहा है कि अगर हमारा 1/n डेल m बाय डेल y माइनस डेल n बाय डेल x इस फंक्शन ऑफ x ओनली मिल जाता है, तो हमारा जो if होगा वो क्या होगा? e की पावर fx dx हो जाएगा, और उसको यूज करके हम हमारी इक्वेशन निकाल लेंगे m dx। ये x इसमें यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन इसके साथ निकलेगा, जब हम y को कांस्टेंट ले लेंगे m में और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस n में n dy करेंगे, जिसमें सिर्फ y वाली टर्म्स हैं, y टर्म्स हैं, x टर्म्स नहीं है, इज इक्वल टू c। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमें कैसे पता चला कि ये इसमें लगेगा? क्योंकि देखिए m इसमें हमारी टर्म बड़ी है, n वाली टर्म छोटी है, तो हमें पता चल रहा है कि नीचे तो n आएगा, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लग सकता है। तो देखते हैं, अगर हम डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल एक्स करें, क्या आ रहा है? x प्लस 1 माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई एक्स, और 1 बाई n इसका आ गया x प्लस e की पावर माइनस एक्स। 1 बाई n इंटू डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल एक्स कर देते हैं अगर हम, तो क्या आएगा? x प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई n हमारा क्या? x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया 1, और ये फंक्शन ऑफ x है, तो हमारा if क्या आ जाएगा? e f x dx, मतलब e की पावर 1 dx, दैट इज e की पावर x हमारा if आ जाएगा। अब इस if को, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, हम इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये यूज करेंगे। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा? x y a की पावर x प्लस y a की पावर x प्लस 1 dx प्लस x e की पावर x प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू 0। अब जब हम इसका डेल एम बाय डेल वाई और डेल एम बाय डेल एक्स निकालेंगे, वो इक्वल आएंगे और ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब ये हमारा m है, नया m डैश बोल दो इसे, और ये हमारा n है, नया वाला। तो इसको यूज करके अब हमें क्या निकालना है? m dx। यहाँ पे y को कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है, प्लस n dy। इसमें सिर्फ y मतलब विदाउट x वाली टर्म, विदाउट x टर्म यूज करेंगे और इसको कांस्टेंट के c के इक्वल पुट कर देंगे। तो अगर हम देखें m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? एक्स वाई e की पावर x प्लस वाई, एक्स वाई e की पावर x प्लस वाई e की पावर x प्लस 1 dx प्लस, अब n में, अब देखिए n में ये वाली टर्म में तो x आ रही है, तो कैंसिल हो गया। इसमें x नहीं आ रहा तो सिर्फ ये यूज करेंगे, 1 dy इज इक्वल्स टू c। यहाँ पे y कांस्टेंट है, ठीक है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? y बाहर आ जाएगा, पहले x और ex की हो जाएगी, आइलेट रूल लगा देंगे, x ex माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जो हमारा x आएगा वो 1 आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ ex आ जाएगा dx, ठीक है, प्लस y एज इट इज e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगा, और यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू c आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? y x e की पावर x माइनस e की पावर x हो जाएगा, ठीक है, प्लस y e की पावर x प्लस y इज इक्वल टू c। एक मिनट, इज इक्वल्स टू, ओहो थोड़ा सा इधर लिख देते हैं c, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? अगर इसको y को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच गया? एक्स वाई e की पावर x प्लस y इज इक्वल्स टू c। अब हमें क्या दिया हुआ है?
वाई जीरो इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, वाई जीरो वन दिया है तो हमें वाई माइनस वन निकालना है। वाई जीरो इज इक्वल टू वन दिया हुआ है, तो ये इसमें अप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और वन इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ये वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स बाई ए की पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें y, और x e की पावर x प्लस वन कॉमन ले लिया y को, और इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स हो गया। यहाँ से y अगर निकालें, वन माइनस एक्स, एक्स ई की पावर एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब हमें निकालना है y माइनस वन निकालना है, हमें निकालना है y माइनस वन इसमें। तो माइनस वन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वन, और माइनस e की पावर माइनस वन प्लस वन, ऊपर बन गया टू, और वन आगे लिख दिया मैंने, माइनस वन अपॉन ई। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये ऊपर चले जाएगा ई, टू ई अपॉन ई माइनस वन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी क्लास प्लीज़ बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए, और अपनी सपोर्ट दिखाइए। एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू। और ऐसे ही कुछ नए सेशंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ हम आगे भी आएंगे। हम अराउंड 500 क्वेश्चंस प्लस करेंगे प्रैक्टिस हमारे नेट के एग्जाम से पहले पहले। सो प्लीज़ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।